सुनो, एक क्यू चार्ज है, इसके सामने एक डिक्स रखा है। ठीक है, डेरिवेशन नहीं कराएंगे, इसका रिजल्ट बता देंगे। एक डिक्स रखा है, क्या हुआ? इससे रिलेटेड नहीं है? ठीक, तो एक क्यू चार्ज है, इससे ये डिक्स है, रिंग नहीं है। डिक्स समझ रहे ना, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इससे फ्लक्स पास करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। चार्ज है ना, फ्लक्स इमिट हर तरफ कर रहा होगा। इससे कितना फ्लक्स पास किया, कैसे निकालेंगे? इससे फ्लक्स पास करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये बताओ। करेगा, बिल्कुल। इससे जब फ्लक्स निकल रहा होगा तो बस हम ये देखते हैं कि इससे ये वाला पास कर गया, ये वाला पास कर गया, इसके बाद वाला जो फील्ड लाइंस होगा वो तो इससे पास नहीं करेगा। अब बस यही सब वाला करेगा ना, जो भी यही सब करेगा ना, बोलो, यही सब ना पास करेगा इससे, इतना वाला। 2D है क्या ये? डिक्स, सामने डिक्स है, तो कैसा शेप बनेगा? शेप इमेजिंग करो, कौन बनेगा? आई बात समझ में? शेप कैसा बनेगा? कोनिकल शेप बनेगा। शेप कैसा बनेगा? कोनिकल। ठीक है, अब इसकी वजह से जो फ्लक्स आता है वो हम आपको बता देते हैं। देखो, ये वाला जो एंगल होगा इसका, ये मान लो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला सेंटर से पास करता हुआ फील्ड लाइंस, और इसका ये वाला जो है लास्ट जो बाउंड्री पे है ना, वो वाला है। ये एंगल को मान लो अल्फा, ठीक है। तब फ्लक्स थ्रू, बता रहे हैं, फ्लक्स थ्रू दिस कोनिकल पोर्शन बनेगा ना, इज इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस बनाएगा ना, एकदम पूरा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट होगा, उसका एक छोटा सा सेक्शन है ये, एक स्लाइस है ये। आई बात समझ में? डेरिवेशन है 2-3 पेज का, आवश्यकता नहीं है एकदम तगड़ा, छोटा मोटा वो भी भयंकर वाला। जब भी ऐसा सवाल आएगा, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो इस पे 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस लेवल के, जेईई एडवांस लेवल के, सब में ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसलिए हम आपको ये बता दिए। देखना चाहोगे? दिखाते हैं। अगर ये तुम्हें पता चल गया तो उसका कैसे निकलेगा, ये देखो। ये अगर कोनिकल रीजन से जो फ्लक्स पास करता है, ऐसे करता है, इतना करता है फ्लक्स कोनिकल रीजन से। क्लियर है? आओ डेमो दिखाते हैं इसका। बताए थे एक सुराही वाला क्वेश्चन बनता है, देखो। SURA मतलब SUR रो आकर और दीर्घिकार। नहीं बना, मटका बन गया। रुको, नहीं देखा तुमने? सुराही वगैरह नहीं देखा है? तब घड़ा टाइप का होता है, थोड़ा मुंह थोड़ा लंबा, घड़ा में देखो, घड़ा में मुंह, सुराही में मुंह थोड़ा लंबा होता है। हाँ, बीकर, हाँ, गुपचुप वाला, हाँ रे गुपचुप वाला के यहाँ मटका जो रहता है बड़का वाला।
ये ओपन है, ओपन सुराही है, ठीक है, ये नहीं देखो ओपन सुराही है, चार्ज इसके सेंटर पे है प्लस क्यू चार्ज। हमसे पूछा ये गया है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द कंटेनर। या देखो इस सुराही इतना बड़ा मुंह नहीं देते हैं, थोड़ा छोटा मुंह देते हैं, हाँ ठीक है। मतलब ये समझो कि ये पूरा गोल ही है, एकदम टॉप पे मुंह है। हमसे ये पूछा गया फाइंड दी फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस। ये खाली है, इससे फ्लक्स पास नहीं करेगा, इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो निकल जाएगा। हमसे इससे फ्लक्स कितना हुआ ये निकालना है। अगर ये पूरा क्लोज होता तो कितना फ्लक्स पास करता, क्यू एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पूरा मटका भरा रहता, खाली मतलब ऊपर में खाली नहीं रहता, क्लोज होता तो कितना करता। अगर ये क्लोज होता तो क्यू बाय, बस इतने से पास नहीं कर रहा है ना, नहीं समझे बात को। बस इतना वाला फ्लक्स आपको नहीं मिला, बाकी सारा फ्लक्स मिला ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स थ्रू कोनिकल, ये कोनिकल बनेगा, हो गया। बस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। ये कॉस अल्फा आपको दे रखा होगा। देखो अगर ये याद है, कुछ करना पड़ेगा। अब ये अल्फा अल्फा कैसे निकलेगा, कुछ हाइट वाइट का रिलेशन दे रखा होगा कि इसका रेडियस होगा, ये हाइट होगा। अल्फा भी आप निकाल सकते हैं, नहीं थीटा निकाल सकते हैं, अगर ये इसका रेडियस आर हो, हाइट एच हो वगैरह के टाइम में। देता ही नहीं सवाल, यही काफ़ी हो गया। इतने ही सवाल, यही सवाल बनाने में तो नानी दादी याद आ जाएगी। साइड वाला तो खुद माथा खराब हो जाएगा उनका, एग्जामिनर का। हाँ, परेशान करने का इरादा हो तो बात कुछ और है, लेकिन अगर कंसेप्ट पूछने का इरादा हो तो काफ़ी है। ये एक सवाल हो गया आपके एडवांस का, आई बात समझ में। तो ये कौन वाला याद, देखो अगर आपको एडवांस वगैरह देना है तो ये याद रखिएगा, अदरवाइज रहने दीजिए। बस दिखाएं कि आपको एप्लीकेशन इसका, अरे न पढ़ता न पढ़ने देता, वक्त छाप लिए इसे है। हाँ, ये हुआ संडे स्पेशल। हाँ सर, गुड क्वेश्चन। ये वैल्यू h, ये वैल्यू r और ये वैल्यू थीटा। कॉस ये क्या है, इसके लिए b और ये p टेन थीटा। खुश नहीं, कॉस चाहिए आपको, तो कॉस के लिए ये कितना हो जाए, हाइपोटेन्यूज चाहिए ना आपको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बोलो निकल आएगा, नहीं समझे। ये गिवन है फॉर्मूले नहीं, ये सब कुछ और दिया रहेगा। मेन मैटर आपको समझा दी कि करना क्या आपको। ये सवाल एक और बनता है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, बीच में स्फेरिकल खाली हैपन है, होल है, स्फेरिकल होल। बताइए फ्लक्स, तो टोटल सिलेंडर से जितना पास करेगा उसमें से स्फेयर वाला माइनस कर देंगे। समझ गए बात को, मिटा दे इसे। चलो ठीक, और सवाल करने का मन है? ठीक है, एक दो और करा देते हैं। है कुछ नहीं बोलने का मतलब हाँ होता है ना, ऐसे लोग कहते हैं। आइए सवाल करते हैं। मतलब आप लोग कुछ नहीं बोले थे, हम समझ गए कि हाँ है ना। आइए, ये सवाल बोर्ड के लिए है, करना यही था आज। आइए सवाल करते हैं। बोर्ड मॉडल, अगर फ्लक्स से बढ़िया सवाल आया तो यही सवाल आएगा, मतलब इसी टाइप का आएगा। दो तीन वैरायटी करा देते हैं आपको, और इससे एक बड़ा सुंदर कंसेप्ट आएगा, बहुत सुंदर कंसेप्ट।
सवाल ये है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सवाल समझिएगा प्लीज। यूनिफॉर्म ई फील्ड हो बा कितना बज रहा है रे? बात नहीं सोचना बाबू। देखिए सर, सवाल क्या है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होगा, दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं आएंगी। आई बात समझ में? पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट। ठीक, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स वाई प्लेन है हमारे पास एक स्क्वायर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कुछ दे दें क्या? देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दे दें कि बिना सीधा ई से मान लोगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, कितना? 2 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट देखो है न्यूटन, बस पर 3 दिन बाद बोलेंगे। आई कैप जो भी एक्स आई कैप या एक्स वगैरह कुछ ऐसा दिया रहेगा, या मान लीजिए कुछ नहीं है दिया रहेगा, कुछ ज्यादा हो गया ये और कम होना चाहिए। पावर में नेगेटिव 10 टू द पावर -2 कर देते हैं। 2 × 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर कूलम आई कैप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें एक क्यूब है हमारे पास। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। देखो ई एक्स है, ई वाई 0, ई वाई और ई जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड ना जेड डायरेक्शन में है ना वाई डायरेक्शन में है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, मतलब सिर्फ इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रहा। इसको इस तरह से रखा गया कि ये ओरिजिन पे है, ये वाला जो एज है कहां पे है? ओरिजिन पे है। ठीक, एक्स वाई कितने फेसेस में? 6। हमसे पूछा गया है कि टोटल फ्लक्स बताएं इस क्यूब से पास करता हुआ टोटल फ्लक्स बताएं। गॉस थ्योरम के बिना सवाल करना है, क्योंकि उससे पहले वाला टॉपिक है। गॉस थ्योरम के मतलब यूज से पहले वाला टॉपिक का क्वेश्चन था जो अभी करा रहे हैं। इसमें आपको E.ds करना है। EDA cos थीटा वाला टेक्निक, फ्लक्स निकालने का वही फॉर्मूला होता है ना बेसिक, EDA cos थीटा, वही करना है। चलिए, फ्लक्स ये फेस का नाम दे देते हैं। इसका नाम फेस 1, फेस 2, ऊपर वाले का फेस 3, अंदर वाले का 4, बाहर वाले का 5 और नीचे वाले का 6। कोई दिक्कत? बोलो नहीं। शुरू करें। आप ये बताइए, एरिया वेक्टर पहले पता करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता नहीं इस तरफ है। अच्छा, इसका साइड क्या है? साइड है A = 2 सेंटीमीटर दे देते हैं। कोई दिक्कत? छोटा हो जाएगा। चलो, सेंटीमीटर जानबूझ के दिए कि कैलकुलेशन में आप सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे और आंसर गलत आएगा, तो ध्यान रखेंगे प्लीज। SI यूनिट में वैल्यू को रखने हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे ना? वेरी गुड। फील्ड इधर है हमारे पास, ऊपर नीचे फील्ड नहीं। पहले देखो एक सवाल हम बताते, फिर आप लोग को देंगे मौका। आप ये बताइए, पहले टॉप फेस को देखें, ये वाला फेस को। अगर हम टॉप फेस की बात करें, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, यानी कि फ्लक्स थ्रू तीसरा वाला फेस EDA cos थीटा जो करोगे सीधा 0 कर दें, सीधा 0 ड्यू टू एंगल। सिमिलरली नीचे वाले का एरिया वेक्टर फ्लक्स फील्ड ऐसे बता, नीचे वाले कौन सा माने थे? 6 माने थे ना, तो फ्लक्स थ्रू 6 वाला फेस ऑल्सो 0, रीजन सेम। अब सुनो, इस वाले का
5वां नंबर का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90। तो 5वें वाले की वजह से 0 रीजन सेम। इसका आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है x में और ये 90 में, यानी इसका नाम क्या था? पीछे वाले का 4 था ना, फ्लक्स थ्रू 4 फेज से 0। अब कौन बचा? इसकी वजह से 0, इसके पीछे की वजह से 0, इसका पीछे वाला क्या नाम था? 5 था, ठीक है। इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, 4 फेज की वजह से 0। अब बचा कौन? ये फेज। अब बताइए इसकी एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, एंगल 0। इसकी वजह से एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड भी इधर है, तो एंगल कितना? 0 डिग्री। तो बताइए फ्लक्स थ्रू, समझ रहे हैं इन, फ्लक्स थ्रू फॉर ये वाला फेस क्या होगा? EDA cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड EDA cos 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 × 10 to the power -2, और एरिया कितना है इस प्लेट का? एरिया A², 2 2 जा 4, 4 स्क्वायर, 4 × 10 to the power -4। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिएगा ना, इतना आया। पॉजिटिव के नेगेटिव, थीटा 0 है तो कॉस का वैल्यू 1 + 1, तो 4 दूना 8 × 10 पे पावर, सॉरी ये 4 होगा ना, तो 4 to 6। आई बात समझिए? फ्लक्स कैसा यूनिट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। कमाल करते हैं, ऐसे मत करो, ऐसा ही बिल्कुल ऐसे एकदम ब्लैंक होगा। चलिए अब बताइए, ये फेस आ गया, इधर वाला फेस एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में एंगल 180। कितना? 180। तो फ्लक्स थ्रू ये वाला फेस EDA cos 180, बताइए E का वैल्यू कितना? इतना ही आएगा, तो -8 × 10 to the power -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। आई बात समझ में? किसी भी एक इंडिविजुअल फेज से आपसे पूछता तो निकाल लेते तरीका। अब टोटल सबका सम करेंगे तो बताइए नेट फ्लक्स क्या आएगा? ई सबका तो कुछ होगा नहीं, और तीनों नेगेटिव पॉजिटिव कितना होगा? क्लियर है? छापिए और एक सवाल आप लोग बना के दिखाइए। फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बाबू? यूनिफॉर्म है ना? ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इस सिस्टम को ओरिजिन पे नहीं रख के ओरिजिन से कोई दूरी पे रखते तो ऐसे समझिए, देखो इसको हमने मतलब EX E नट I कैप है, EY और EZ अभी भी 0 है, कभी दिया भी रहेगा तो Z में भी निकलेगा, करा देंगे सवाल, 0 है। और मान लीजिए ये है हमारा X और Y एक्सिस, ठीक है, साइड इसका A है, क्यूब है, साइड A है। देखो या तो फील्ड दे दिया जाएगा या तो चार्ज दे दिया जाएगा, तो चार्ज देगा तो भाई फील्ड बनाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग आपको क्या दे दिए? फील्ड दे दिए हैं। किस तरफ है? इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग। और ये जो ये वाला फेस है, इसका पहला वाला फेस, ये इससे कितनी दूरी पे है? ए दूरी पे, मान लेते हैं ए दूरी पे है। हमसे पूछा गया है टोटल फ्लक्स, बताइए। देखो आंसर इज 0। फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? यहां पे फील्ड अगर मान लो 10 न्यूटन पर कूलम होता, अगर यूनिफॉर्म है तो यहां भी फील्ड, यहां पे फील्ड का वैल्यू बदला नहीं, बदला, फील्ड का वैल्यू बदला नहीं, एरिया बदल नहीं रहा है, सिस्टम वही अरेंजमेंट है। इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर 90, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर 90, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर, देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर 90, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 है तो कुछ हो रहेगा उससे, फील्ड कुछ हो रहे,
फील्ड का वैल्यू कुछ भी रहे, एरिया का वैल्यू कुछ भी रहे, एंगल 90 तो फ्लक्स जीरो ना, बस। तो ये वाला जीरो, इस फेज से कोई फ्लक्स नहीं, इस फेज से भी कोई फ्लक्स नहीं, इससे भी कोई फ्लक्स नहीं, इससे भी कोई फ्लक्स नहीं। इससे जितना फ्लक्स बनेगा पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव बनेगा ना, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। तो फील्ड का वैल्यू यहां पे भी 10 ही, यहां पे भी 10 ही, यहां भी 10, हर जगह 10 है ना। तो फील्ड का वैल्यू, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया सेम है। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना ही नेगेटिव फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। बताइए क्या होगा? आई बात समझ में? आई बात समझ में? करना पड़ेगा क्या? समझ गए ना कि क्यों होगा है? बस अगर ये बात समझ गए तो एक सवाल अब आप लोग बना के दिखाइए प्लीज। एक सवाल आप लोग बना के दिखाइए। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, लेंथ l, रेडियस r, ठीक है। इसे हमने क्या फर्क पड़ता है, रहने दो। लो, इसको x एक्सिस पे रख दिए हैं। ये डिस्टेंस यहां से है a यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग ही है E नट, x कैप ओनली, E y और E z जीरो है, ठीक है। बताइए नेट फ्लक्स, आराम से, जीरो होगा। अब सुनो, ये तो टोटल फ्लक्स, देखो हम टोटल फ्लक्स जीरो कर रहे हैं, इंडिविजुअल फ्लक्स निकालें। अब बताइए एरिया वेक्टर बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है, एंगल 90, इस फेस की वजह से फ्लक्स कितना होगा? जीरो। एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल, इस फेस की वजह से फ्लक्स कितना होगा? कोई दिक्कत? कितने फेस होते हैं सिलेंडर में? 3, एक कर्व फेस और 2 बेस, ये सर्कुलर। बताइए इसकी वजह से एरिया वेक्टर, फील्ड का डायरेक्शन इधर, एंगल 0 डिग्री, एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, है ना, तो एंगल 180 डिग्री। इधर जितना फ्लक्स पॉजिटिव बनेगा, कितना बनेगा? E डॉट डी ए। इधर फ्लक्स कितना बनेगा? बोलो बाबू, इधर बनेगा फ्लक्स आपका एरिया E कितना है? E नट है, और इसका बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉस 0 1 होता है। इधर क्या होगा? इधर वाला फ्लक्स होगा माइनस E नट पाई आर स्क्वायर, टोटल फ्लक्स आ गया, नेट फ्लक्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बोलो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो और कोई भी क्लोज सरफेस की वजह से टोटल फ्लक्स, बस ये एकदम खूबसूरत सा कंसेप्ट बन गया। क्या कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज बड़का सा। आई बात समझ में? लेकिन किसी एक फेस से कैसे निकालते हैं? निकाल लिए ना, किसी एक फेस से कैसे निकालते हैं? निकाले ना। हाँ, तो टोटल फ्लक्स जीरो बोले, किसी एक फेस से नहीं, टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो होगा। क्लियर है? अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो तो तरीका आपके पास है। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो तरीका आपके पास, मेथड यही चलेगा। आइए एक सवाल नॉन यूनिफॉर्म वाला कर ले, लास्ट क्वेश्चन। क्या
इस तरह के क्वेश्चन अब बन जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया? सीधा कुछ नहीं देखना, फील्ड यूनिफॉर्म है, सरफेस कैसा भी क्यों ना हो, क्लोज अगर होगा तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो। नन यूनिफॉर्म में जीरो नहीं होता। ये नन यूनिफॉर्म वाला एक सवाल कर ले, इसे साफ करें। पहले नन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए। एक तो फील्ड लाइन के नेचर से आप लोगों को नन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अगर नन यूनिफॉर्म, अब की बार समझा दे रहे, बार बार नहीं समझाएंगे। नन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा गिवन इंफॉर्मेशन होगा उसके बेसिस पे काम करेंगे। मान लीजिए कि हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो है x E नट आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है। आई कैप से क्या पता चला? x के अलोंग है, y में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, y z मान लेते हैं जीरो। इसका यह मतलब हुआ कि जैसे आप x एक्सिस में आगे जाओगे ना उतना टाइम से बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? गुड। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे जैसे ये x बराबर 1 2 3 है, x बराबर 1 2 3। अगर आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे फील्ड आपको मिलेगा E नट, यहां पे 2 E नट, यहां पे 3 E नट। चेंज हुआ ना, फील्ड नन यूनिफॉर्म हो गया। कैसे करेंगे समझ पाए? नन यूनिफॉर्म फील्ड को ट्रीट कैसे करना है, जरूरी नहीं कि यहां होगा, कभी होगा E x पे पावर 1/2 होगा, इस तरह से चेंज होगा। क्या समझे? फील्ड समझ पाए कैसे चेंज होता है? कंफर्म अल्फा अल्फा कुछ भी दे देगा आपको, कोएफिशिएंट कुछ भी दे दिया जाएगा। सवाल करें? नन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आया? गुड। आइए क्वेश्चन करते हैं। इसको ऑपरेट कैसे करना है वो हम आपको अभी बताएं। आइए एक नन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ फील्ड इज A टाइम्स ऑफ E नट आई कैप, ठीक है? क्लियर है? A E नट है, कुछ है E नट का वैल्यू कुछ दे रखा होगा, अभी फिलहाल हम लोग ऐसे रहने दिए, ठीक है? यहां पे कुछ डाटा भी दे दिया जा सकता है। आज हम आपको भेजेंगे क्वेश्चन, ठीक है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, बनाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन हम पहले भेज देते, इस तरह के सवाल नहीं करवाए थे इसलिए क्वेश्चन नहीं भेज रहे थे, आज भेज देंगे आपको। ये एक क्यूब है जिसका साइड A है, जरूरी नहीं कि क्यूब रहेगा, क्यूबाइड भी LBH वगैरह दिया जा सकता है। और हमारे पास फील्ड है सिर्फ इसके अलावा, मतलब Y और Z में अभी फील्ड जब तक कहा, मतलब ऐसे दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा कि इसमें नहीं है। हमको समझाना है, एक समझ जाएंगे तो YZ वाला भी आएगा, तो ऐसा ऑपरेट कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है? साइड A है और ये जो इसका पहला वाला फेस है, ये पहला वाला फेस इससे A डिस्टेंस की दूरी पे है, ओरिजिन से A डिस्टेंस की दूरी पे है। अब बताइए फ्लक्स थ्रू ईच फेस, 4 फेस से अभी भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, मतलब जीरो होगा। टोटल फ्लक्स बताओ अब की बार। देखो 4 फेस की वजह से फ्लक्स अभी भी जीरो होगा, क्यों? 90 के वजह से। नहीं समझे बात को? इसकी वजह से एरिया वेक्टर इसका कैसा है? n कैप, इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ है ना रे, तो थीटा अभी भी यहां पे जीरो है ना, क्या इससे कोई फ्लक्स नहीं करेगा? उसी तरह से इसका एरिया वेक्टर n कैप, थीटा अभी भी 90 डिग्री जीरो। नहीं समझे? तो देखो ना, 4 जो फेस है इसकी वजह से एरिया वेक्टर और 90, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 गायब, एरिया वेक्टर 90,
तो 4 फेस अभी भी 0 बना रहा है, अब 2 फेस अलग अलग बनाएगा। उस वक्त देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि ये फेस और इस फेस से बराबर बराबर फ्लक्स पास करता था अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अब की बार क्या हो रही है? क्वेश्चन हाँ आ रहे हाँ, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास फिजिक्स से बाहर है क्या? मेरा मन क्या हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास? पता चलेगा कि कुछ देर बाद बोलेगी काहे जेई लेता है एग्जाम, ऐसे ही मेरा पापा के नाम पे रिजल्ट काहे नहीं देगा, ये भी बोल सकता है बच्चा। बच्चा जो बोल देगा वो मान लेंगे। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन क्यों दिए हैं बताओ? ऐसा होता है? टेस्ट ले रहे तुम पढ़े हो, क्वेश्चन देंगे आप जिसका मन करेगा। बोलेगा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा है, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन काहे दे रहे हैं? बकलो कुछ भी बोलता है, रहने दो। हमसे पूछा गया अब बताओ इस फेस की वजह से फ्लक्स कितना होगा? आए बाबू ई नट ही है, रहने दो ना, दे देंगे अभी, कुछ उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन करते रहना कट्टो कट्टो। अब बताओ इसकी वजह से फ्लक्स एरिया वेक्टर इधर किसका होगा? इधर इसका एरिया वेक्टर इधर होगा एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके लिए एंगल कितना होगा बाबू? 180 डिग्री। एरिया वेक्टर इधर एन कैप, एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अब इसकी वजह से फ्लक्स बताएं, इसका नाम दे देते हैं फ्लक्स। ये कौन सा फेस है? राइट वाला फेस, मान लो ये राइट वाला फेस और ये फेस है लेफ्ट वाला फेस, तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट वाला फेस ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 180, बोलो कोई दिक्कत? ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू, तो यहां से ये दूरी कितनी है? ए ही है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए, ये फेस की दूरी ए का कितना वैल्यू दे रखा है? ए है, तो इसके लिए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ई नट, और ए का वैल्यू कितना है? ए ही है, कोई दिक्कत नहीं। और एरिया, इस फेस का एरिया बताओ? ए स्क्वायर, क्यूब है ना, स्क्वायर प्लेट है ना ये, इस फेस का एरिया ए स्क्वायर है ना, एरिया रे क्यूब कौन बोल रहा है? एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर इंटू -1 कितना हुआ? ए क्यूब ई नट माइनस में। नहीं समझे? समझे? बट बकलोल क्या नहीं समझा? बोलो तो। एरिया स्क्वायर फेस का एरिया कितना होता है? रेल हाँ लड़का, होबा होबा होबा, ये फेस है, साइड अगर ए है तो एरिया का वैल्यू ए स्क्वायर होगा, तो डी ए के बदले क्या लिखोगे? ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई टाइम्स ऑफ ए, ए का वैल्यू बोले थे ना ए है, यहां पे ए टाइम्स में बदलेगा। आई बात समझ में? ए का वैल्यू यहां पे ए दिए हैं, कोई दिक्कत? ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बोल दिया जाएगा आपको, हम यहां पे ए बोले, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए इस फेस का, तो फ्लक्स थ्रू राइट फेस ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई का वैल्यू कितना होगा? ई का वैल्यू बोलो? ई नट इंटू कैसे होगा? एक ए यहां से और ये साइड ए है तो 2a ना, तो कुछ भी बोलते हो। हाँ, एरिया कितना है? ए स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1 आया, कितना? 2a क्यूब ई नट आया पॉजिटिव में। टोटल फ्लक्स कितना होगा? राइट फेस लेफ्ट फेस से फ्लक्स पता चल गया, आपसे पूछा टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स टोटल हो जाएगा इतना 2a। हाँ, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपके लिए कितना? नेट कितना होगा? ए क्यूब ई नट। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नेट फ्लक्स 0। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कितना बजा है? पापा है, कौन बुलाया पापा को? तो कैसे आ गए अपने मने? बैठिए यहां पे, अभी समझ पाए? क्लियर है?
इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करिएगा, फिर डाउट होगा। हमको नहीं लगता कि डाउट होगा, टेक्निक समझ गए ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे काम करते हैं। उम्मीद कम है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सवाल बोर्ड में आएगा, लेकिन अगर आएगा तो इस सिंपल वाला आएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक वाला। अब इसमें वैल्यू हो सकता है दे दिया जाए, कुछ वैल्यू वाले क्वेश्चन आपको हम भेज देंगे। प्रैक्टिस करिए, फिर डाउट होगा बात करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में समय से सेम समय में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतना साथ देने के लिए।